हेलो बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन के कुछ एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे और देन द टाइप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सी चार्ज। अब टैक्सी चार्ज का क्या था, जैसे मान लो हम टैक्सी के बारे में अगर समझते हैं तो टैक्सी चार्ज में क्या आता है। टैक्सी चार्ज में बेसिकली आता है कि आप टैक्सी में जब बैठ रहे हैं तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते, उसमें उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें चार्ज किस टाइप से देखा जाता है, किस टाइप से समझा जाता है। तो उसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होते हैं, there are two types of charges. One is fixed charge, and other one is variable charge. One is fixed charge and other is variable charge. और वेरिएबल चार्ज इज बेसिकली चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज तभी लग जाता है जब आप जैसे ही गाड़ी में बैठे तो आपका फिक्स चार्ज लग जाएगा। कभी कभी ये फिक्स चार्ज फॉर सम किलोमीटर्स होता है। तो फिक्स चार्ज इज अप्लाइड वंस ओनली, मतलब आप जैसे ही बैठोगे गाड़ी में आपका एक फिक्स चार्ज लग जाएगा। और इसके अलावा वेरिएबल चार्ज आपका जितनी दूर जाओगे उतना लगेगा। किसी किसी केस में अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि वेरी फिक्स चार्ज में ही कुछ किलोमीटर्स भी होते हैं। जैसे मान लो एक टैक्सी है, आप एक टैक्सी में बैठे, आप एक टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी वाला कहता है जी 25 रुपए दे दो और 2 किलोमीटर तक मैं आपको ले जाऊंगा। उसके बाद हर किलोमीटर के आई विल टेक 25 रुपीज। ठीक है, 25 रुपए दे दो और उसमें आप 2 किलोमीटर जा सकते हो 25 रुपयों में। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल टेक 2 रुपीज पर किलोमीटर, 25 रुपीज पर किलोमीटर। 25 रुपए में पहले 2 किलोमीटर और उसके बाद 25 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। ठीक है, तो अगर इसको समझा जाए तो इसको कैसे सोचेंगे, इसको एक बार समझेंगे हम। तो इसको हम समझेंगे एक बार, इसको जैसे समझेंगे इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे हम कि हम एक टैक्सी में बैठे, इट टेक्स 25 रुपीज फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स एंड 25 रुपीज पर किलोमीटर आफ्टर दैट। हम सपोज बैठते हैं, मैं टैक्सी में बैठा, टैक्सी में बैठने के बाद मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ तो मेरे से कितने रुपए लेगा, 25 रुपीज। मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ तो कितने रुपए लेगा, 25 रुपीज। अब मैं अगर 3 किलोमीटर जाता हूँ तो वो 25 तो मेरे फिक्स चार्जेस लेगा ही लेगा, साथ ही में प्लस 25 पर किलोमीटर 1 किलोमीटर के लेगा। तो ये टोटल 50 हो गया। अब अगर मैं 4 किलोमीटर से जाता हूँ तो 25 प्लस 2 × 25, क्योंकि इसके बाद 2 किलोमीटर बढ़ गया ना ये। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि फिक्स चार्ज में जितने नंबर ऑफ किलोमीटर आते हैं इसमें और उसमें, जैसे टोटल वो 4 किलोमीटर चला पर उसका जो वेरिएबल चार्ज लग रहा है वो 2 ही किलोमीटर का लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर तो वो टैक्सी में चल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में हमेशा क्या होता है कि हम फिक्स चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स जो होते हैं ना, टोटल किलोमीटर्स जो होते हैं उसमें से जो फिक्स्ड में इंक्लूडेड किलोमीटर्स होते हैं उन्हें माइनस कर देते हैं और फिर उन्हें वेरिएबल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरिएबल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है, ये आपकी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट। गॉट इट? हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। द क्वेश्चन सेज अ टैक्सी चार्ज, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, a taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered। ये वही चार्ज पर किलोमीटर हो गया। yes, for the distance of 10 kilometers, for the distance of 10 kilometers the charge paid is rupees 105 and the journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155। what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay
for traveling a distance of 25 kilometers. For traveling a distance of 25 किलोमीटर. अब इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी हमें, क्या कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें फिक्स्ड किलोमीटर, फिक्स्ड चार्ज के अंदर कोई भी किलोमीटर मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज. यही ना, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज दोनों है, पर फिक्स चार्ज में ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि आप फिक्स चार्ज में एक बार बैठ जाओ तो कोई नहीं, मैं आपको 2 किलोमीटर तो छोड़ ही दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें ऐसा है कि आप बैठने के अलग पैसे हैं, फिक्स चार्ज जो है, और उसमें फिर जितने किलोमीटर जाओगे उसके अलग पैसे हैं. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज together with the charge of the distance covered, together with the charge of the distance covered for distance of 10 kilometers this is paid, and for distance of 15 kilometers this is paid. तो देख लेते हैं, और सब निकालना क्या है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर. तो सबसे पहले इन्हें लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी, let the fixed charge be x, let the fixed charge be x and the charge per kilometer be y, b रुपीज y. फिक्स चार्ज हो गया रुपीज x और चार्ज पर किलोमीटर हो गया रुपीज y. तो हमारे पास ये आ गया. अब ध्यान से देखो पहली सिचुएशन को, पहली सिचुएशन क्या कह रही है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. अब बताओ 10 किलोमीटर्स फिक्स चार्ज में लगेगा या चार्ज पर किलोमीटर में, चार्ज पर किलोमीटर में, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर में ही तो मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये आंसर आएगा ना. तो फिक्स चार्ज हमारा लगा प्लस चार्ज पर किलोमीटर है y, और चल कितने किलोमीटर रहा है, 10 किलोमीटर्स, और इसको देने कितने पड़े, 105 रुपीज. सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सिमिलरली दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है, ये केस 1 था. अब केस 2 दोबारा समझते हैं. केस 2 क्या कह रहा है, द चार्ज पेड इज रुपीज दिस एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज दिस. 15 किलोमीटर यानी फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज इंटू 15 किलोमीटर्स, पर किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज है इंटू 15 इज इक्वल टू चार्ज कितना लगा है इसका, 155 रुपीज, 155. तो इक्वेशन बन गई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. हम इसमें एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. कैसे, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 10y इज इक्वल टू 105. सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे x माइनस x प्लस 15y 155. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस माइनस साइन चेंज हो गए सारे, ये साइन चेंज हुआ, माइनस 10 माइनस 15 इज माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155 इज माइनस 50. 105 माइनस 155 इज माइनस 50. अब इसमें माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50 है, तो y इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5. माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 50 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई. और इसको हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105. तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस 100, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज. अब x की वैल्यू आ गई 5. हमने x और y लेट क्या किए थे, x was fixed charge and y was charge per kilometer. तो हमारा चार्ज क्या आ गया,
हम लिख देंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज। फिक्स चार्ज 5 रुपीज है, मतलब इसमें टैक्सी में बैठने के 5 रुपीज हैं और पर किलोमीटर आपको 10 रुपीज देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आगे भी बढ़ता है, क्वेश्चन आगे सेज हाउ मच डज द पर्सन पे, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स के लिए, अब ये तो बहुत आसान हो गया, 25 किलोमीटर्स के लिए कैसे पे करेगा, मतलब फिक्स्ड चार्ज तो देगा ही प्लस y इंटू 25। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर्स, फॉर 25 किलोमीटर्स द टोटल चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। वेरिएबल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, वो डिस्टेंस किलोमीटर्स में, ये हो गया फिक्स चार्ज यानी 5 रुपीज प्लस वेरिएबल चार्ज कितना है 10 इंटू 25। क्या वैल्यू आ गई 5 प्लस 250, आंसर आ गया 255 रुपीज। देयरफॉर फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स चार्जेस कितना है 255 रुपीज। तो हमने इसमें क्या किया, हमने देखा कि जो टैक्सी फेयर होता है वो एक्चुअल में दो टाइप से होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है। जो फिक्स चार्ज होता है उसे हमने एक्स ले लिया, फिक्स चार्ज को हमने एक्स ले लिया और कॉस्ट पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर को हमने वाई ले लिया। अब हमें पता है कि फिक्स चार्ज में हम किलोमीटर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पर चार्ज पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का इतना चार्ज है तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा y इंटू 10, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी दो इक्वेशन इस तरीके से बन गई। हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया, एलिमिनेशन में हमने एक्चुअली क्या किया, एलिमिनेशन से हमने सॉल्व किया तो हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया और हमने एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाली और फिर इसे पुट करके यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में पुट करके हमने x की वैल्यू निकाली। तो x हमारा फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज आ गया ₹5, चार्ज पर किलोमीटर ₹10। सॉल्व करके जो वैल्यू आई वही हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इसके बाद हमें 25 किलोमीटर्स का निकालना था, वो हमने निकाल दिया क्योंकि हमने 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 ऐड कर दिया क्योंकि वो फिक्स चार्ज ही था, वो ऐसे ही ऐड होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है, जैसे इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसके अलावा क्वेश्चन आता है हमारे पास, सपोज लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक। अब लाइब्रेरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं एक बार। द क्वेश्चन सेज 1 मिनट, लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में क्या है इसे एक बार देख लेते हैं हम। A lending library has a fixed charge for first 3 days, ये वही वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। For first 3 days and an additional charge for each day thereafter, for each day thereafter मतलब फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अगर आप फर्स्ट 3 डेज तक रखते हैं, आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें या 3 दिन रखें, आपका सेम चार्ज लगेगा। बट देयर आफ्टर यानी उसके बाद एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे का डिफरेंट चार्ज है। सरिता नाम की कोई लड़की है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, while Suzy paid ₹21 for a book she kept for 5 days. ठीक है, find the fixed charge and the
चार्ज फॉर एक्स्ट्रा एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे निकालना है। चलो, तो हमें पता है कि जो एंड में लिखा होता है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्ज बी एडिशनल चार्ज पर डे बी रुपीज वाई पर डे। मतलब हर दिन का चार्ज लग रहा है ना, चार्ज फॉर ईच डे, तो चार्ज पर डे भी बोल सकते हैं उसे। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि हमारे पास ये कह रहे हैं कि एक फिक्स चार्ज है जो फर्स्ट 3 डेज के लिए। सपोज फिक्स चार्ज हम ले लेते हैं, सपोज अभी सिर्फ सपोज में चल रहे हैं, सपोज फिक्स चार्ज हम ले लेते हैं 10 रुपए, और वेरिएबल चार्ज या एडिशनल चार्ज जो भी है उसको हम ले लेते हैं 20 रुपए। सपोज ये है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। अब इसको समझेंगे। अब मैं हूं जैसे सुनील, एक बुक ली मैंने, सपोज मैंने बुक ली हैरी पॉटर एंड सॉर्सर स्टोन, ठीक है। वो मैंने फर्स्ट डे रखी, ये डेज चल रहे हैं, और ये चार्ज, ठीक है। डेज और चार्ज, अगर पहले दिन मैंने बुक रखी तो मेरे को कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितना चार्ज देना पड़ेगा, 20 रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपीज पर डे है, तो मेरे को 20 रुपीज देना पड़ेगा। नहीं, पहले 3 दिन के लिए तो कितना चार्ज है, 10 रुपीज। मैंने 2 दिन रखी तो भी 10 रुपीज देना पड़ेगा, 3 दिन रखी तो भी 10 रुपीज देना पड़ेगा। बट जैसे ही मैं चौथे दिन आऊंगा मेरा एक दिन ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 10 प्लस 20। 5 दिन रखी तो 10 प्लस 20 इंटू 2, या 20 इंटू 1। मैं 3 दिन से एडिशनल कितना जा रहा हूं, यहाँ +1 गया, यहाँ +1 गया, और यहां से यहाँ +2 गया। तो जितने दिन में एक्स्ट्रा जा रहा हूं उतना एडिशनल चार्ज लगेगा, ये हमें पता है। अब इसी के बेसिस पे हम इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, केस 1 सेज सरिता पेड ₹27, उसने 27 रुपीज पे किए, किसके, बुक कैप फॉर 7 डेज। उसने 7 डेज तक बुक रखी। अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर वो 7 डेज तक बुक रख रही है तो उसके एडिशनल चार्ज, फिक्स चार्ज कितने डेज के लिए लगे, फिक्स चार्ज उसके लगेंगे 3 डेज के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज उसके 3 डेज के लिए लगे, और एडिशनल चार्ज 3 में से क्या ऐड करूं कि 7 आए, 4, एडिशनल चार्ज उसके 4 डेज के लिए लगे। और फिक्स चार्ज क्योंकि 3 डेज के लिए लगे तो फिक्स्ड है, हमने उन्हें एक्स लिया हुआ है, तो एक्स प्लस वेरिएबल चार्ज कितने डेज के लिए लगे, 4 डेज के लिए, 4 इंटू वेरिएबल चार्ज क्या लिया था, y। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन केस 2 क्या कहता है, केस 2 सेज द बुक केप्ट फॉर 5 days एंड द चार्ज वाज ₹21। वेरी गुड। तो 5 डेज में भी सेम केस, अगर 5 डेज हैं तो फिक्स चार्ज तो कितने दिन कवर करेगा, 3 डेज। बचे कितने दिन, 2 डेज, वो वेरिएबल चार्ज में जाएंगे। तो 2y इज इक्वल टू 21, आपकी सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। क्योंकि वेरिएबल चार्ज या एडिशनल चार्ज पर डे है, वो तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई होगा। फिक्स्ड चार्ज एक सर्टेन अमाउंट है जो 3 दिन के लिए आपको देनी पड़ेगी। आप चाहे 1 दिन बुक रखें, चाहे 2 दिन रखें, चाहे 3 दिन रखें, आपको इतनी देनी पड़ेगी। 3 दिन से ज्यादा अगर आप बुक रखते हैं तो आपको पर डे चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 3 दिन से कितने ज्यादा दिन बुक रखी, 4 डेज, तो 4 डेज का वेरिएबल चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 दिन से कितने ज्यादा दिन बुक रखी, 2 डेज, तो 2 दिन का वेरिएबल चार्ज देना पड़ेगा। अब इसे हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 माइनस
x प्लस 2y इक्वल टू 21। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 2y इज इक्वल टू 6। तो यहां से मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आ गई, इसे हम यूज कर लेंगे किसी इक्वेशन में। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, क्योंकि इक्वेशन 1 x प्लस 4y इक्वल टू 27 है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4y इक्वल टू 27 करने के बाद x इक्वल टू x प्लस 12 इक्वल टू 27 और x इक्वल टू 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज आया वो आया ₹15 और जो वेरिएबल चार्ज आया वो आया ₹3। तो सीधी सी बात है, अगर आपको 3 दिन बुक रखनी है तो पहले 3 दिन के तो ₹15 हैं और उसके बाद हर दिन के ₹3 हैं। पहले 3 दिन के ₹15 हैं और उसके बाद हर दिन के ₹3 हैं, हर दिन के ₹3 हैं। बस ये आपका वेरिएबल चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया। फर्स्ट फिक्स चार्ज ₹15 एंड एडिशनल चार्जेस ₹3। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स्ड चार्ज में कितना कंसिडर हो रहे हैं, कितने डेज वर्कआउट हो रहे हैं, उनको हम माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। आई होप ये समझ आया होगा। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से करें, अपने हिसाब से समझ के करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करें इसको और इसका आंसर मैच कर लें बाद में। और एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है जो ऐसा है, इसका भी आप आंसर मैच कर सकते हैं। इसको आप खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हो जाएगा। और आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में इसमें डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें। और इसमें कोई भी डाउट आता है तो वो मेरे को प्लीज़ सेंड करें, उस पर कमेंट करें, उस पर वीडियो पे कमेंट करें और मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा शायद। थैंक यू वेरी मच।